हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको सीजीएल का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन डिस्कशन के साथ साथ मैं आपको बस ये बताने वाला हूं कि सिलेबस तो आपको समझाऊंगा ही, साथ ही साथ कुछ अफवाहें उड़ रही हैं। बहुत ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पे या अदर अदर प्लेटफॉर्म्स पे, कि जहाँ पे कहा जा रहा है कि चलो अब हिंदी माध्यम वाले को बड़ा अच्छा मौका मिल गया कि हिंदी माध्यम वाले भी बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है एक्चुअली कि ऐसा नहीं है कि पहले जो 200 नंबर के आपके मेंस होते थे ना इंग्लिश के, बस ये वाला खत्म हुआ है। अब खत्म होने का मतलब नहीं कि बिल्कुल इसको खत्म कर दिया गया है, इसको कुछ दूसरे तरीके से आपसे पूछा जाएगा। जैसा टीयर 1 और टीयर 2 पेपर होंगे आपके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीयर 1 एग्जामिनेशन की। तो ये बिल्कुल ओल्ड फैशन जो आपका होता था वही होगा। 25 नंबर के आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएंगे, जिसमें आपको 50 मार्क्स, यानी आप मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 25 इंटू 50। ये सभी आपके जो जनरल फर्स्ट पहले हुआ करता था, इसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया। यहाँ पर आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। एंड जो एलिजिबल है स्क्राइब एज पर पैरा 7.1 एंड 7.2, तो इनके लिए आपको 1 आवर एंड 20 मिनट्स आपको दिया जाएगा। तो टीयर 1 will consist of objective type multiple choice questions. The questions will be set both in English and Hindi, जैसा जो आता था पहले वैसा ही आएगा। There will be negative marking, जो ये था आपका 0.5, यानी आप जोड़ के चलें तो 200 नंबर के यहाँ पर आपके हो गए। एंड ये आपके टीयर 2 का। तो टीयर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें इस बार सेक्शन बांट दिया गया, अलग अलग सेक्शन, पेपर्स भी हैं और सेक्शन भी है। तो यहाँ पर जब टीयर 2 की बात कर रहे हैं तो सेशन 1 है, और सेशन 1 में अलग अलग मॉड्यूल है। जैसे लाइक मॉड्यूल 1, इसमें आपको मैथमेटिक्स मिलेगा। यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस हैं और 30 क्वेश्चंस रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के। अब यहाँ पर देखेंगे कि 60 क्वेश्चंस हो गए, और 60 क्वेश्चंस इस बार मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं, मल्टीप्लाई बाई 3 है। टोटल हो गए 180 क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको मिलेंगे 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, यानी कि जो जो सेक्शंस आपको मिलेगा, यानी 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चंस दोनों करने। ऐसा नहीं समझिएगा कि ये दोनों अलग अलग सेक्शन है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी 60 क्वेश्चंस हो गए, और इसके लिए आपको पूरा 60 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। हम बात करें सेशन 1 आपका हो गया। अब यहाँ पर मिलेगा पेपर 1 में आगे आए तो सेक्शन 2 बांटा है, यहाँ पर सेक्शन 1 हो गया। ये सेशन 1 यानी कि एक सेशन में लिया जाएगा सेक्शन 1 करके, और उसके बाद आएगा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस। अब इसी को बात करके, मतलब इतनी छोटी सी बात को लेकर के काफी सारे वीडियोस मैंने देखे। देन आई हैव डिसाइडेड कि चलो एक वीडियो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूं कि इंग्लिश की वैल्यू यहाँ भी सेम तरीके से, अब ये नहीं कर सकते कि पूरा जितना था उतना, लेकिन यहाँ पर भी ये एक अलग वैल्यू लाइक कैरी करता है। और आपको पूरा सीरियसली, चूंकि टीयर 1 में जब हम जाएंगे तो वहां पर इंग्लिश आपके 25 मार्क्स के हैं। अब ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि सिर्फ 25 या 75 नंबर हम कर करके क्वालिफाई कर ले। जो इंग्लिश बनाएगा वो कहाँ जाएंगे। अलग बात है, वैकेंसियां ज्यादा है, रिजल्ट ज्यादा है, नए पैटर्न है, तो सब कुछ ज्यादा होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप 75 करके आएंगे, कोई 85 करके आएंगे, तो ये सोचना पड़ेगा कि इंग्लिश की वैल्यू बराबर रखी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मॉड्यूल 1 में और मॉड्यूल 2 में, यहाँ पर मॉड्यूल 1 में आएगा जब आप देने जाएंगे, सेक्शन 2 में 45 नंबर्स की इंग्लिश है एंड 25 नंबर का यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है। अब हम जैसा अन अकेडमी पे जब हम करवाते थे, तो आपको पता था कि मैं जनरल लाइक अवेयरनेस का भी प्रैक्टिस करवाता था। तो वहां पर मुझे पता था कि बच्चे जब करते थे ना, अगर मैंने 50 क्वेश्चंस या 80 क्वेश्चंस करवाए तो मुश्किल से 20, 25, 30 नंबर सही, 30 क्वेश्चन सही हुआ करते थे। तो आप सोचिए यहाँ पर 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और ये 45 है, एंड 70 क्वेश्चंस हो गए दोनों जोड़कर, और ये हो गए मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर अगर आप 45 मल्टीप्लाई बाय आप 3 करेंगे तो आप सोच लीजिए 210 में से आपके 135 नंबर तो हो गए। अगर मैं इसी को मान लूं कि पेपर 2 है, या मेंस मान लूं, तो ये आप सोचिए कि यहाँ पर 135 नंबर आपके हैं।
अब आप सोचेंगे कि सर सेक्शन 2 हम सिर्फ इंग्लिश करके कंप्लीट सॉरी जनरल अवेयरनेस करके कर लेंगे, तो क्या ऐसा संभव है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब जहां से मत आइए, आप जो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, बस देखो सिलेबस सभी को पता होता है, जो 4 सब्जेक्ट्स आप पढ़ते थे मन लगा करके सभी सब्जेक्ट्स पे प्रॉपर ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं ये जरूर कहूंगा कि मैथ्स और रीजनिंग जैसा आप पहले ध्यान दिया करते थे वैसे ही यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। आएंगे, बात करेंगे सेक्शन 3 में। यहाँ पर आपको कंप्यूटर नॉलेज मिलेगा। अब देखिए ये चीजें जरूरी भी है, कंप्यूटर की आज हर जगह जरूरत है, तो इस हिसाब से 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इनकी लेवल थोड़ी सी आप जरूर देखेंगे कि जो पैटर्न पहला था, पहले जो लेवल आते थे काफी आसान क्वेश्चंस आते थे, पर आगे इनके लेवल थोड़े से चेंज होंगे, ठीक है। ये आपके 60 नंबर और इसीलिए आपको मिलेगा 15 मिनट का टाइम। अगर हम बात करें सेशन 2 की, यहां भी आपको 15 मिनट मिलेगा। ये मिलेगा डाटा एंट्री फॉर स्पीड, ठीक है। तो यहां भी इस बार थोड़ा सा आपको दिया गया है कि 25%, ठीक है, 25% आपके एरर चल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत टाइपिंग आप लोग जरूर कीजिए। ये वाले सेक्शंस आप सभी लोगों के लिए नहीं होता है, जो स्पेशली अप्लाई करते हैं उन्हीं के लिए होगा। आगे इसको देख लेते हैं हम। जैसे टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1। अगर हम टीयर 2 की बात करें, मतलब मेंस आप मान के चलिए, इसमें पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट्स एंड डे। अब देखिए ये हो सकता है कि सेपरेट शिफ्ट्स में तो होगा ही होगा, ये चीजें सबको पता है कि अलग अलग ही सबको दिया जाएगा। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। जैसा मैंने बोला कि लास्ट के जो 2 पोस्ट है वो अलग अलग सेपरेट, जैसे आप जेएसओ जानते हैं, ठीक है, इनके लिए वो देना पड़ेगा स्टैटिक्स वाले को, यहाँ पर स्टैटिकल ऑफिसर देना पड़ेगा। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे कि पेपर 1 सभी को देना है। पेपर 3 विल बी ओनली दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टायर 1 फॉर पेपर 3। यानी जो पेपर 3 होगा वो उनके लिए दिया जाएगा जो टायर 1 में शॉर्टलिस्टेड होंगे। किसके लिए? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। एंड एक चीज जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इधर आकर के, कि ये जो सेक्शन 1 सेक्शन वाइज आपका है ना, ये इसको आप अच्छे से समझिए। सेक्शन 1 आपका है मॉड्यूल मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। सेक्शन 2 में आपके आएंगे मॉड्यूल 1 अगेन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस, एंड सेक्शन 3 में आएंगे मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड डाटा एंट्री। यहाँ पर एक है 13.8.7, इसको आप जरूर पढ़िएगा और समझिएगा। It will be mandatory for the candidate to qualify all the sections of paper 1। यानी जब हम पेपर 1 की बात करेंगे तो इसमें सभी सेक्शंस में आपको क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं जैसे पहले शायद ऐसा होता था, तो यहाँ पर प्रत्येक सेक्शन में जब आप पेपर 1 में चलेंगे, अब आता हूं मैं वापस दोबारा आपको लेके चलता हूँ। जब आप पेपर 1 दे रहे हैं यहाँ पर, तो देखेंगे पेपर 1 में यहाँ पर प्रत्येक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ऐसा नहीं कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और कहेंगे चलो सर कुछ तो नंबर आ ही गए, तो क्वालिफाई तो कर जाएंगे आप, लेकिन आपको मेरिट में आने के लिए यहाँ पेपर 1 में बेहतर करना होगा, और बाकी चीजें आप नॉर्मल चीजें जो होती है वो आपका होगा। तो मेरा मेन मकसद था बताने का कि देखिए इस बार ध्यान रखेंगे कि कोर्सेज ये करिए कि झांसे में ना आइए कि कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है। आप प्रॉपर तैयारी करिए एंड बेस्ट ऑफ लक। शुरुआत करिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। जनरली इस तरह के वीडियोज में बनाता नहीं हूँ, बट कोशिश ये करिए कि आप लोग को समझ में आए कि करना क्या है, ठीक है। किसी के झांसे में आकर आप अच्छा खासा इंग्लिश चल रहा था और इंग्लिश को आप छोड़ दिए, करे इंग्लिश तो आएगा नहीं, सो ऐसा मत काम कीजिएगा। धन्यवाद सभी का।